ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 का समय कैसा रहेगा, अप्रैल महीने की इस साप्ताहिक समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, मंडे से लेकर संडे तक की संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और साप्ताहिक राशिफल से जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हम आपको बता दें, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। इस साप्ताहिक समयावधि में जीवन परिवर्तन की राह पर खड़ा होगा और आप अपने जीवन में खुशनुमा परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल के प्रभाव से ही हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। देखिए, ग्रहों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में। अगर खुशियां हैं, बेहतरीन और अच्छी स्थितियां चल रही हैं, तो आप मानते हो या ना मानते हो, आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये एक बात पूर्ण रूप से सच है कि ग्रह आपके अनुकूल हैं, तभी आपके जीवन में शुभ प्रभाव चल रहा है। और दोस्तों, जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आप ठीक उसी तरह माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव ही होता है जिसके कारण अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपके पिछले समयावधि की बात करें तो सूर्य ग्रह के साथ साथ शनि और राहु एक साथ गोचर कर रहे थे आपके दूसरे घर में, धन के भाव में। और सूर्य के साथ शनि और राहु की जो स्थिति थी, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी, जिसकी वजह से जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे। कहीं न कहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि में आप देख सकते हैं कि योजना के अनुसार आपके काम नहीं हो रहे थे। कहीं न कहीं आपकी जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था उसमें भी कहीं न कहीं आपको कमी देखने को मिल रही थी। आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाते थे, आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल रही थी, आपके जो है तो कॉन्फिडेंस में भी कमी देखने को मिल रही थी, जिसको पराक्रम कहते हैं। पराक्रम भाव भी, उत्साह भी कम से कम देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनि, सूर्य और राहु ये तीनों ग्रह एक साथ बैठकर जब नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे थे तो आर्थिक परिस्थिति भी आपके जीवन में बनी थी, यानी आर्थिक रूप से भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और कहीं न कहीं परिवार में भी आपसी सहयोग की कमी की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ने की स्थिति देखने को मिल रही थी। यानी कुछ विवादित स्थितियां परिवार में, या कुछ ऐसे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन तनातनी की स्थितियां, मानसिक मनमुटाव, इन सब परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा था। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी चीज आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिल रही थी। जो आपके बॉस थे, जो आपके सीनियर अधिकारी थे, उनके साथ भी कहीं न कहीं आपके तालमेल खराब रहे, जिसकी वजह से पिछले समयावधि में आपको चुनौती का सामना करना पड़ा, कड़े मुश्किल के दौर का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बता दें, इस सप्ताह की शुरुआत में ही 14 तारीख को ही जो ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लिए हैं, यानी शनि और राहु के प्रभाव से दूर निकल गए हैं और अब वह आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो सूर्य का गोचर है, ये इस सप्ताह आपके जीवन में कहीं न कहीं बहुत बड़े परिवर्तन का काम करेगा। और दोस्तों, सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रहों की भी शुभ स्थिति आपके ऊपर रहने वाली है। जैसे बता दें कि मंगल ग्रह जो कि ऊर्जा के कारक हैं और ग्रहों में सेनापति का स्थान प्राप्त किए हुए हैं, मंगल ग्रह का भी शुभ प्रभाव रहेगा, जिससे जो आपके शत्रु थे, जो आपके दुश्मन थे, वह परास्त होंगे, वह आपका बिल्कुल भी बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे।
इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि शनि ग्रह का भी अब अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। साप्ताहिक राशिफल को जानने के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। स्थान इस समयावधि में जो है तो चंद्रमा जो है आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, उसके बाद आपके कर्म के स्थान पर जाएंगे, फिर आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जो चंद्रमा का गोचर है 2.5 दिन में हो जाता है, इसलिए 3 जगहों से होकर चंद्रमा का गोचर होगा। तो आइए आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के चौथे भाव में, सुख के भाव में, माता के भाव में, आपके प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति भी वहां से अपना शुभ प्रभाव आपके ऊपर बनाए रखेंगे। तो इस सप्ताह में कैसी स्थितियां बनेंगी, कैसे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आपने ग्रही स्थिति को अब जान लिया है तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को अब समझने में आपको आसानी होगी। देखिए यह सप्ताह शुरुआत की समयावधि से ही आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन और शुभता की स्थिति की ओर संकेत दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस साप्ताहिक समयावधि में स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार देखने को मिलेगा, आप निरोगी रहेंगे, किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का कष्ट और मर्ज आपको परेशान नहीं करेगा। पिछले समयावधि में अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई दिक्कत या समस्या चल रही थी, धीरे धीरे करके अब आपकी सेहत में इम्प्रूवमेंट, अब आपकी सेहत में बेहतर सुधार की संभावना नजर आएगी। दोस्तों हम आपको बता दें सूर्यदेव कहीं न कहीं निरोगी काया के लिए भी जाने जाते हैं। सूर्यदेव का शुभ प्रभाव आपको निरोगी अवश्य बनाएगा। इसी के साथ दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दोस्तों शिक्षा को लेकर देखिए, शिक्षा के विषय में विचार पंचम भाव से किया जाता है और पंचम भाव में मिथुन राशि आती है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, जो कि वाणी बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह शुभ प्रभाव में होने के कारण इस समयावधि में शिक्षा को लेकर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उसमें कहीं न कहीं मनचाहे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा इस समयावधि में जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको फोकस और भी ज़्यादा बनाने की आवश्यकता होगी। अगर आप महत्वपूर्ण फोकस बनाकर चलते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों यदि हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों प्रेम संबंध के मामले में ये जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए इस समयावधि में प्रेमी जोड़े जो है तो अपने सोचे हुए कार्य आप करते हुए नजर आएंगे। जो आपने अपने प्रेमी पार्टनर के साथ प्लानिंग कर रखा है कहीं घूमने फिरने की या फिर कोई एक साथ समय बिताने की, तो वो सब आप अपने प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं साप्ताहिक समयावधि में कर पाएंगे। ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप अपने नए लव रिलेशन की शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें दोस्तों, विवाह के शुभ संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी, लेकिन पिछले समयावधि में ऐसी नहीं थी। दोस्तों सूर्य के साथ राहु एक बहुत बड़ा मायावी ग्रह है और इसके साथ शनि ग्रह को कर्मफल दाता और न्याय का देवता जरूर कहा जाता है, लेकिन शनिदेव को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। ये तीनों ग्रह एक साथ होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा जरूर बना रहे थे, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में भी आपके कुछ अनबन, कुछ दिक्कतें, ससुराल पक्ष के किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से जो है तो कुछ वाद विवाद और नकारात्मक माहौल आपके घर परिवार में कुल मिलाकर ऐसा बना हुआ था। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें स्थिति परिस्थिति में धीरे धीरे करके सुधार होना चालू हो जाएगा। इस समयावधि में वैवाहिक पार्टनर का भी आपको अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। आनंद के साथ किसी खास व्यक्ति के आगमन की वजह से कहीं न कहीं आपके रिश्तों में सुधार होगा। और हम आपको यह भी बता दें कि देखिए क्या होता है, संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। किसी एक व्यक्ति जिसकी लाइफ खुद ही वैवाहिक जीवन में खराब है वह दूसरे को कभी खुशहाल नहीं देख सकता।
या नहीं देख सकती। तो अगर ऐसे दुष्ट लोगों की या बुरे लोगों की संगति जब जीवन में हो जाती है तो ये हमारे व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए आप महिला हैं पुरुष हैं, इस बात का ध्यान रखें कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका रिलेशन है। अगर इस दुनिया में कोई काम नहीं आने वाला है, जब तक आपका अच्छा समय तब तक बड़ी बड़ी राय लोग दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे ही कठिन समय आएगा सब ऐसे दुम दबा के भागेंगे कि जैसे कोई जानते ही ना हो। इसलिए अपना कभी आप खराब ना करें, इस बात की पूरी कोशिश करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो अपने वैवाहिक जीवन में आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब आइए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं, जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण को अब देख लें तो देखिए धन के लिहाज से ये जो साप्ताहिक समय है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लेकर आने वाला है। देखिए इस समयावधि में सूर्य ग्रह का ये जो गोचर हुआ है आपके पराक्रम भाव में, इस प्रभाव से कहीं ना कहीं अन्य ग्रहों की भी अनुकूल स्थिति, देवगुरु बृहस्पति का भी शुभ प्रभाव आपके जीवन में बनेगा। धन कमाने के, धन अर्जित करने के नए स्रोत मिलेंगे। इस समयावधि में आर्थिक चुनौतियों से आपको छुटकारा मिलेगा, पुराने कर्जों को चुका पाने में आप सफल होंगे। वहीं दोस्तों जो आपके जीवन में पैसे रुपए से जुड़ी हुई रुकावटें या पैसे रुपए से जुड़ी हुई जैसे बैंक संबंधी कोई दिक्कतें या ट्रांजैक्शन संबंधी कोई दिक्कतें हो रही थी, अब वह समाप्त होंगी और कहीं ना कहीं धनागमन के योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि होती हुई समयावधि में नजर आ रही है। काम धंधे की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय अनुकूल होगा। दोस्तों मंगल महाराज जो कि सेनापति हैं और ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं, और हम आपको बता दें कि प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं पराक्रम के क्षेत्र में, तो वह आपके शत्रु के भाव में, आपके छठवें भाव में गोचर करें साप्ताहिक समय अवधि में। तो दोस्तों ये आप मान कर चलिए कि शत्रु आपकी बिल्कुल परास्त नहीं करेंगे, आपके जो है तो अंदर साहस और पराक्रम की भावना रहेगी और आप अपने सभी कार्यों को बेहतर तरीके से करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आमदनी के नए स्रोत भी खुलेंगे। बिजनेस व्यापार में आपके काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। व्यापारी जातकों के लिए भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा। इस समय अवधि में आप अपने बिजनेस व्यापार में बड़ी अच्छी शुरुआत करते हुए, विस्तार करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्र से भी आपको इस समयावधि में लाभ देखने को जरूर मिल रहा है। दोस्तों जो आपके जीवन की रुकावटें थी, जीवन की परेशानियां थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके दूर होती हुई नजर आ रही है। और कुंभ राशि वाले जातकों ये सप्ताह आपके लिए कहीं ना कहीं गेम चेंजर बनता हुआ नजर आएगा। अगर हम आपके चंद्रमा के ऊपर नजर डालें तो दोस्तों भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठकर आपके भाग्य में भाग्य का साथ आपको प्रदान करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों इस साप्ताहिक समयावधि में आपको भाग्य का भी जरूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपके पिता के साथ, आपके परिवार के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे खासे बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों चंद्रमा ही मन के कारक ग्रह माने जाते हैं और दोस्तों जीवन में किसी भी पल का आनंद लेने के लिए अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में होते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है और मन का लगना बहुत जरूरी। जैसे अगर आप कोई मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, उस काम में अगर मन नहीं लग रहा है तो चाहे कितना भी अच्छा काम हो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मन बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है चंद्रमा के शुभ प्रभाव से। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि चंद्रमा का गोचर जब आपके कर्म स्थान पर होगा यानी सप्ताह के मध्य अवधि में, तो अपने कार्य क्षेत्र में भी आप बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और गज केसरी योग का भी निर्माण होगा क्योंकि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध बनेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्थिति हो जाएगी। और इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ दोस्तों लाभ स्थान में जब चंद्रमा का गोचर यानी 11वें भाव में होगा, जो सप्ताह की अंतिम समय अवधि होगी, उस समय अवधि में कहीं ना कहीं धन अर्जित करने का आपके जेब खर्च, मतलब आपके जो पॉकेट मनी है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके जेब में पैसे आएंगे, धन रुकना प्रारंभ हो जाएगा, बेफिजूल की खर्ची आपकी नहीं होंगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके सभी जरूरी कार्य पूरे होने लग जाएंगे, आपके बड़े सपने भी जरूर पूरे होंगे। तो इस प्रकार की शुभ स्थिति साप्ताहिक समयावधि में बन रही है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता दें शनि का गोचर हो चुका है। शनि की 7.5 आपके जीवन में चल ही रही है, जो कि आपके लिए धीरे धीरे करके शुभता का निर्माण जरूर करेगी। और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की भी विशेष कृपा आपके जीवन पर बनने वाली है, जिसके कारण आप अपने जीवन में आनंददायी प्रसन्नता का समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कोई अगर राय है, कोई अगर आपका सवाल है, कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं, या फिर सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।